अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा अहमर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ, मरकज़ी रहनुमाई रिहैबिलिटेशन सेंटर की सीईओ फाउंडर हूँ। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ जब जाते हैं तो उनकी जो उम्मीदें होती हैं कि डॉक्टर्स के साथ या हॉस्पिटल के साथ या रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ, वो चाहते हैं कि अगर ये जो दौरानिया इनके मरीज़ ने यहाँ पे कंप्लीट किया है, इस दौरानिए के बाद जो मरीज़ है उसको ना तो नशे की याद आए और वो मुकम्मल तौर पे नशे को छोड़कर एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ चला जाए। ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके कुछ तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले तो मैं इस अपनी वीडियो के तवज्जुद से जो सुनने वाली हमारी फैमिलीज़ हैं या जिनके पेशेंट्स इस तरह के मर्ज़ से गुज़र रहे हैं, तो उनको मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपके पेशेंस का। यानी आपको बहुत सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। चीज़ें बदल सकती हैं, इलाज से एक मरीज़ भी बेहतर हो सकता है, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसके इलाज को ख़राब भी कर सकती हैं। इसमें हमें फैमिली का मुकम्मल ताउन चाहिए होता है, क्योंकि एक मरीज़ जो है एडिक्शन का मतलब ये होता है कि उसको इस चीज़ की आदत पड़ गई, उसको इस चीज़ की बुरी लत लग चुकी है। अब उसको ये सब कुछ छोड़ने के लिए उसको मदद की ज़रूरत है, और वो मदद के लिए एडिक्शन थेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन और डॉक्टर्स की हेल्प लेने के लिए हमारे पास आता है। लेकिन इसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उनसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि उस पेशेंट की डिपेंडेंसी बहुत हो चुकी है ड्रग्स पर। अब जब वो अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करेगा तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे वो अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करेगा जो ट्रीटमेंट का। उसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए जब वो दोबारा से उस माशरे में आता है, वो सोसाइटी का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, तो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली की सपोर्ट और सोसाइटी की सपोर्ट। उन तमाम चीज़ों के लिए रिहैबिलिटेशन में मौजूद जितने भी आपके एडिक्शन थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ मरीज़ की मदद नहीं करते, बल्कि इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं, क्योंकि नशा करता एक इंसान है, लेकिन उसके जो नुकसानात और असरात हैं वो पूरी की पूरी फैमिली को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट होती है पूरी फैमिली। तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है उसमें हम ना सिर्फ पेशेंट को हेल्प आउट करते हैं, बल्कि इस तरह की फैमिलीज़ जो सफ़र करी हैं उनको वो तमाम तरीक़ेकार सिखाए जाते हैं, वो चीज़ें बताई जाती हैं कि वो किस तरह से अपने पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार है उसमें जो ड्यूरेशन यहाँ पे दरकार होता है किसी भी रिहैब सेंटर में या हॉस्पिटल में, उस ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के बाद हम उस पेशेंट के साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, जिसमें आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉलोअप्स होते हैं। वो पेशेंट यहाँ पर आता है और फॉलोअप में आके अपनी वो तमाम फीलिंग्स और वो तमाम जो भी उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं ड्रग्स छोड़ने के बाद, वो तमाम चीज़ें अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करता है, और जहाँ पे उसको प्रॉब्लम होती है ताकि डॉक्टर्स उसको बेहतर तौर पर गाइड कर सकें। लेकिन इन तमाम मराहिल में वक्त दरकार होता है। अगर एक फैमिली और एक पेशेंट जो है वो सब्र से और पेशेंट से काम लेगा, तो उम्मीद है कि वो नशा छोड़कर एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकता है। और दूसरी बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्रग एडिक्शन को हमारे माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि नशा जो एक ज़हनी मर्ज़ है और इसको इलाज की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, या अक्सर और बेशतर घर में बंद करके रख दिया जाता है। अक्सर फैमिलीज़ हमसे ये कहती हैं कि हमने तो अपने पेशेंट को है वो पुलिस में जो है ना जेल में बंद करवा दिया है, शायद वो इस तरह से बेहतर हो जाए। लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि नशे की बीमारी का ताल्लुक पेशेंट के ज़हन के साथ है। अगर उस मरीज़ की ज़हन साज़ी की जाए, उसको प्रॉपर और एक अच्छी ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाया जाए, तो ये 100% चांसेस हैं कि वो इंसान नशा छोड़कर बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकता है। शुक्रिया।